प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ यानी कि गणित का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड करिएगा ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो बिल्कुल यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा, तो देख लीजिए। आपका विषय कोड 110 रहेगा। टाइम जो है ना टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा है। इसमें 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। इसके अलावा हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या का जो ना परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि या तो शांत या फिर अशांत अनावर्ती होता है। तो ऑप्शन बी नोट करना है। देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 3.724143 कैसी संख्या है। तो याद रखिएगा, 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, बताइए कि 0.5 का p/q के रूप में क्या मान होगा। तो याद रखना है, बिल्कुल 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1/2 के रूप में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 4 नंबर बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन 7/9 का दशमलव रूप है। तो याद रखिएगा, 4 नंबर का ऑप्शन होगा 0.7। अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 5 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की रूट का जो ना सन्निकट मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर रूट नहीं है, पाई है। ठीक है ना, पाई बोला है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 22/7 पाई का वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि बताइए बहुपद जो है ना x³ इंटू गुना x² - 4 का दशमलव घात क्या है। तो याद रखिएगा, जो घात है ना दोनों को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो 6 नंबर का देख लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा, जोड़ना है। 3 है, 2 है, जोड़ने पर आपका 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि यदि p बराबर x² - 3x + 5, तो बताइए यदि p बराबर 0 रख दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि यह 5 के बराबर में आ जाएगा। अगली प्रश्न है 8 नंबर, बोला जा रहा है आप लोगों से बताइए कि यदि जो ना 2x³ प्लस में जो ना x² + x को यदि प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर भाग देने पर आपका क्या मान आएगा। तो नोट करिएगा, 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2x² प्लस में x प्लस में 1। तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला गया, बतलाइए यदि बहुपद दिया गया है, यदि बहुपद दिया जा रहा है आप लोगों के सामने px बराबर x गुणनखंड x - 4, तो बताइए p बराबर 4 रख दिया जाए तो क्या वैल्यू होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर बिल्कुल 4 - 4 आपका 0 होगा। तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है आप लोगों से, 10 नंबर प्रश्न बोला कि बताइए 105 गुना 95 का गुणनफल क्या होगा। तो 10 का ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, 9975। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना 11 नंबर बोला जा रहा है, बिंदु दिया गया -2 -3 किस चतुर्थांश में है। तो याद रखिएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि यह तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। अगली प्रश्न जो है ना 12 नंबर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए प्यारे बच्चों। 12 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, प्रश्न जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है ना, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न बोला क्या गया है, देखिए 12 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु y निर्देशांक क्या होगा। तो याद रखिएगा, 12 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यानी कि आपका 0 के बराबर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइएगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो याद रखिएगा, 13 का v होगा, ये आपका 0 चूँकि 0 होगा। प्रश्न नंबर जो है ना 14 बोला गया कि किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की महत्तम संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा, 14 का v होगा, यानी कि आपका 2 के बराबर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है,
कोण ए बी सी में यदि बी सी बराबर ए सी ए बी, तो बताइए कोण सी बराबर 80 डिग्री, कोण बी बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये 50 डिग्री के बराबर होगा। प्रश्न 16 नंबर बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज की में समकोणों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना 17 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए दी गई आकृति त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, तो बताइए कोण ए बराबर 100 डिग्री है, तो बी बराबर क्या होगा। तो ये त्रिभुज दिया गया है, आपको नोट करना है कोण बी बराबर क्या होगा, तो कोण बी आपको नोट करना है। तो टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो 180 डिग्री होता है, इसमें से 100 घटा लेना है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर बचेगा 80 डिग्री। 80 को बांट देना है, तो बिल्कुल नोट करते हैं आधा होगा 80 का 40, तो यहाँ पर देखिए 17 का कैंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 40। ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर लेना है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में ए चूंकि बी और सी परस्पर से बराबर है, तो बताइए त्रिभुज एबीसी का वैल्यू क्या होगा। तो नोट कर लीजिएगा 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका समबाहु हो जाएगा। अगली प्रश्न यहाँ पर जो है ना 19 नंबर बोला गया यदि दो आयत सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे। तो नोट कर लीजिएगा 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी नोट करना है बराबर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर 20 नंबर बोला जा रहा है कि यदि इस जो ना समचतुर्भुज क्षेत्रफल का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर एवं विकर्ण 11 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण बताइए क्या हो सकता है। तो 20 नंबर का नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका 16 सेंटीमीटर के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 21 बोला गया कि यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में बी एम समानुपाती सी डी है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या निकलेगा। तो बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि एरिया ए बी सी डी बराबर हो जाएगा ए बी गुना बी एम, यानी ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना। चलिए पहले हम PDF डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं, फिर आपको हम आंसर की वगैरह जो ना आगे कंटिन्यू बता देंगे। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है मिथुन स्टडी सेंटर, क्योंकि आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो इसी चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। सर्च करने के बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना। चलिए नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं। नीचे आएगा ना तो देखिएगा क्लास 9th का सेशन आपको मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 9th का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 9th लिखा है ना, अगस्त मेंटल एग्जाम के लिए, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करना है, आपको मैं कई बार बोला हूँ वीडियो में, पेज को नीचे को रिफ्रेश करना है। फिर रिफ्रेश करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 के लिए बैच स्टार्ट है प्यार बच्चों, और आपको नोट्स वगैरह भी दिया जा रहा है, क्योंकि 2026 में फाइनल एग्जाम दोगे और आपका टर्मिनल एग्जाम भी होने वाला, वार्षिक परीक्षा भी, उसके लिए भी पेपर मिलेगा, तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, इधर पेपर का नाम होगा, इधर डाउनलोड लिंक होगा। जो भी सब्जेक्ट करना हो कर लीजिए, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, या फिर जो भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग, इंग्लिश उर्दू ना, नहीं तो फिलहाल वो मैथ का करते हैं। सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं, पेज को भी रिफ्रेश कर लीजिएगा यहाँ पर, फिर स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आइएगा। इसी प्रकार से नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव का आंसर कि आपको प्रॉपर जो है ना मिल जाएगा, तो इसे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और सब्जेक्टिव में यहाँ पर आपको आंसर के सारे प्रश्नों का मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डाल दूंगा कुछ ही देर में। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न बोला जाए कि समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो 22 नंबर का याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये 2 के बराबर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय पद के किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा। तो 23 नंबर का राइट आंसर भी नोट कर लेना है, ये आपका ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव बी होगा आंसर। और 24 है कि बिंदु 1, 2 किस अक्ष पर स्थित है, तो आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 नंबर है कि एक घनाकार बक्से का विकर्ण यदि रूट 300 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका आयतन क्या होगा। तो नोट कर लीजिएगा 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ऑप्शन ए नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न कि यदि ABC आयाम वाले किसी घनाभ का आयतन V है और पृष्ठ S है, तो बताइए 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C किसके बराबर होगा। तो नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ये राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1/V के बराबर हो जाता है, तो ऑप्शन आप लोगों को V नोट कर लेना है। अगली प्रश्न 27 है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन यदि 3930 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए इसकी ऊंचाई क्या हो सकती है।
तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना क्या होगा, इसका मुझे नहीं पता है, मैंने सोल्यूशन नहीं किया था, छोड़ देना आपको। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी घनाओं में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है। सतहों की कुल संख्या की बात अगर की जाए तो 6 होती है, तो ऑप्शन डी नोट करना है। और 29 है कि 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60 कैसे वर्ग अंतराल होगा, तो याद कर लीजिए इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, ये जो ना अंतिव्यापी होगी, यानी ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर की प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आप नोट करेंगे ऑप्शन सी होगा, ये बिल्कुल आपका 4 के बराबर होगा। तो ये था ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मैंने फाइनली आपको बता दिया आंसर की। सब्जेक्टिव का आंसर की मैं जहाँ से बताया वहीं पर डालूंगा, जाकर के लिख लेना, और नेक्स्ट वीडियो में आंसर की भी लेके आऊँगा, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न वैसे देखिए 1 से 10 तक प्रश्न, 4-5 प्रश्नों का ही जवाब देना है, 2 नंबर बोला 10 नंबर के लिए होगा। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि सिद्ध करना है 1/, जो है ना 1/√7 - 2, और फिर आपका दूसरा नंबर के 3/7 का दशमलव के 3 स्थानों को में व्यक्त करें, और y³ - y² - 3y + 4 का गुणनखंड निकालें, और 4 नंबर की बिना गुना किए 103 × 107 का मान ज्ञात करें। इसके आगे देख लीजिए आपके सामने प्रश्न नंबर जो है ना बोला जा रहा है कितना नंबर, तो 5 नंबर बोला जाए, यदि x - 1 बहुपद ax³ - 4ax + 4a - 5 1 का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार से आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपका 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है। मैं 5 नंबर तक जो प्रश्न है 1 से लेकर के 5 नंबर तक का आंसर की प्रॉपर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे ना प्यारे बच्चों, इसमें आप देखेंगे 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 प्रश्नों का जवाब देना है, 5 नंबर वाला प्रश्न यानी 15 नंबर के लिए होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि आप बताइए x = 2 + √2, तो बताइए जो है ना x का स्क्वायर बटे प्लस में 4/x का स्क्वायर का मान क्या होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका भी ज्ञात करना है। 12 के बाद आप 13 नंबर को देख लीजिएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर 13 के बाद 14 नंबर है, 15 नंबर। तो सारे प्रश्नों का आंसर की मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ, जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताया जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।